दिशा सालियान केस में बहुत बड़ी अपडेट। दिशा के पापा ने 4 लोगों के खिलाफ सबसे बड़ी मुकदमा दायर की। 4 लोगों के खिलाफ फिर से केस रीओपन होगा, क्योंकि जब दिशा सालियान की हत्या की गई थी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। हत्या की गई थी या फिर सुसाइड किया गया था, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है और इस पे अदालत फैसला सुनाएगी। लेकिन दिशा के पिता ने कहा उसकी बेटी की हत्या हुई थी और इसके पीछे 4 सबसे बड़े लोग जो हैं वो गुनहगार हैं। चारों लोगों के नाम मैं पहले बता दूं आपको, जिसके ऊपर ये एफआईआर दर्ज करवाया गया कि एक है आदित्य ठाकरे, दूसरा है सूरज पंचोली, तीसरा है दीनू मोड़िया और चौथा है रिया चक्रवर्ती। और इसके अलावा जो है कुछ और लोगों के नाम है, जैसे राजनीति में जो इस केस को पूरी तरह से पलटने का कोशिश किया गया था। क्योंकि उस समय सरकार उनकी थी, तो आदित्य ठाकरे के पिता उद्धव ठाकरे, उनके जो पार्टी में कई सारे लोग हैं, संजय राउत है और भी बहुत सारे लोग हैं, उन सभी के नाम उस पन्ने में लिखा गया है और कहा गया है कि इन लोगों की वजह से उस समय उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला था। लेकिन अब जो है बहुत बड़ी खबर यह है कि अब जो है मुकदमा दायर हो चुका है और 2 अप्रैल को सुनवाई हुई है। अदालत फिर से ये केस को रीओपन कर रही है और इसके बाद से इस केस में सारे पक्ष को सुने जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस केस में जो है लगभग 5 साल हो चुके हैं और 5 साल के बाद क्या जो उस समय जांच कर रही थी और अभी जो सबूत पेश किए जाएंगे क्या दोनों समान होंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये मेरे मन में, मेरे विचार में ये है कि जो पुलिसकर्मी उस समय जांच कर रहे थे, जो पुलिसकर्मी उस समय थे, क्या अब उस समय के जो सबूत हैं क्या इस समय जब पेश होंगे 5 साल बाद तो क्या वैसे ही होंगे या फिर पूरी तरह से पलट गया होगा बाजी। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जब ये घटना हुई उस समय अगर पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ जांच होती तो सजा जरूर मिलती दोषियों को। लेकिन अभी ये महज एक टाइम पास हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि इसमें 5 साल बीत चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 साल बीत चुके हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो चुका होगा और अभी कोई भी सबूत नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है कि परमवीर सिंह जो उस समय के कमिश्नर थे, उन्होंने भी जो है इस केस को दबाने की कोशिश की, उनका भी नाम है इसमें। अब देखते हैं अदालत के पास क्या दिशा के पापा, दिशा के पिता और दिशा के जो वकील हैं वो क्या अपने पक्ष को पूरी मजबूती से रख पाएंगे अदालत में। ये एक सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको आने वाले समय में हमारा चैनल सबसे पहले बताएगा। हालांकि अभी इसके ऊपर कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी जस्ट एक दायर किया गया मुकदमा है, रीओपन करने की दरखास्त की गई है और अदालत ने कहा है कि 2 अप्रैल से इसके ऊपर सुनवाई भी की जाएगी। तो देखते हैं क्या होगा। जो भी होगा पूरी जानकारी आपको हमारा चैनल सबसे पहले बताएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।